100 वर्षों के बाद भी रानी चित्रा अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले दिन ही विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था रानी के उम्र का रहस्य? आइए सुनते हैं यह कहानी। कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती हैं। ऐसे ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी चित्रा। रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे कि रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी 100 वर्ष की हो गई है, लेकिन अभी तक 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास से परे था, इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना था कि उससे अमरता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कयास लगाए गए थे। कई लोगों ने कहा कि रानी के पास कुछ विशेष शक्ति है। कई लोग कुछ बातें करते। रश्मि होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की आवाज देखते ही बनती थी। उसकी सुंदरता देख लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। विशाल सिंहासन पर जब वो बैठती थी तो रत्न जड़ित सुशोभित करते थे। रानी के जोड़े में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि ये गुलाब भी कभी नहीं मुरझाते हैं। रानी से विवाह करने वालों की कमी नहीं थी। पड़ोसी राज्य का एक युवा रानी इस पर मोहित हो गया और उसने रानी से विवाह करने का निर्णय किया। यह सोचकर वो रानी के समक्ष आया और कहा कि मैं आपसे विवाह करने चाहता हूँ। रानी ने उससे पहले समझाया और सतर्क किया, लेकिन वो नहीं माना। अंततः रानी ने उससे विवाह करने के लिए हामी भर दी। विवाह संपन्न हुआ और विवाह की रात्रि आई। अब देखना यह था कि यह युवक इस रहस्य को तोड़ पाता है या फिर यह भी अन्य युवकों की भांति गायब हो जाएगा। रानी और राजकुमार की सुहागरात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब चीजें नजर आई। उसे कक्ष में भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने जागे रहने का फैसला किया। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत हो? क्या आज हमारी सुहागरात है? रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास गई। रानी उसे पिंजरे के मुंह के पास ले गई। रानी ने जब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया, राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसकी जोड़े को हाथ लगाया, उसमें से लगे गुलाब को फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई। तुरंत राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुका। फिर सोचा, क्यों न हो कुछ न कुछ राज इन गुलाब में है। उसे पता चल गया कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर उस समय वो रुक गया, लेकिन मन ही मन यही अब उन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब के जोड़े से एक गुलाब निकाल लिया। रानी जोर से चिल्लाई, उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से में लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब तुम्हारे जोड़े से निकल जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर ये गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए। रानी डरी और राजकुमार के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को खुले हुए पिंजरे के अंदर धक्का दे दिया। पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर जोर जोर से हंसते बोली, देख ले तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जोड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिल गई। अभी तक मैं जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जोड़े में लगा लिया। यह पिंजरा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जोड़े में एक और फूल जुड़ गया।